हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल वीबी एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 7, जो कि है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें जो है हमें अर्बन गवर्नमेंट के बारे में बताया जाएगा, जिससे आप रिलेट कर सकते हो। क्या? तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, और क्या रिलेट कर सकते हो आप? और आप रिलेट कर सकते हो 12th शेड्यूल वगैरह वगैरह। तो जो सिटी होती है हमारी, ये बहुत बड़ी होती है विलेजेस से। और सिटी जो है उसके मार्केट ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, बहुत सारी बसेस और कार्स वहाँ मूव करती हैं, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रेगुलर चाहिए होती है। तो इन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये किसकी होती है? तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। अब इसमें एक स्टोरी दी गई है, क्या है कि बच्चे खेल रहे हैं। ये, ये बच्चे खेल रहे हैं। अब क्या करता है, एक इनमें से लड़का गलती से बॉल बॉल मार देता है और स्ट्रीट लाइट फूट जाती है। अब ये अब ये सोचता है कि अब इसके लिए किसको पैसे पे करने पड़ेंगे। कल मैंने अपने पड़ोसी का थोड़ा सा, तो उसे पैसे पे करने पड़े थे। तो ये एक लेडी के पास जाता है, जो यास्मीन खाला होती हैं। वो बताती हैं कि कि दे नो वन सच पर्सन टू पे द मनी। देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करता है, क्या क्या करता है, इसकी भी जानकारी हमें मिलती है इस चैप्टर में। क्या करता है? इट टेक केयर्स ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन इसका दूसरा काम है। वाट वाट वाटर सप्लाई इसका काम है। और जो स्ट्रीट और मार्केट है उसे क्लीन रखना भी इसका काम है। और इसके अलावा इसका ये भी काम है कि सिटी में कोई डिजीज एपिडेमिक ब्रेकआउट ना हो, ये भी ये ख्याल रखता है। ये रन करता है स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज। गार्डन्स बनाता है, गार्डन्स को प्लान करता है और उन्हें मेंटेन करता है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है दो चीज़ों में डिवाइडेड है। एक है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बिग सिटीज में काम करता है, और एक होता है म्युनिसिपल काउंसिल जो करता है स्मॉल टाउन्स में वर्क। वार्ड काउंसलर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब क्या होता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट वार्ड्स में डिवाइडेड होता है। किसमें? वार्ड्स में। तो क्या क्या बोल रही है? यूजुअली मेड बाय वार्ड काउंसलर्स, यानी ये सब जो होता है, क्या सब? The decisions like where a park or new hospital should be built should go are usually made by ward councillors, यानी कि वो तय करता है कि ये चीज़ें कहाँ बनेंगी। तो सिटी को जो डिवाइड किया जाता है वार्ड्स में, और इनके ऊपर क्या होता है, तो वार्ड काउंसलर्स इलेक्ट किए जाते हैं। और इन्हीं का काम होता है कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन लेना, जो इंटायर सिटी को इफेक्ट करेंगे। मेरा मतलब, जो वो डिसीजन जो पूरे सिटी को अफेक्ट करेंगे are taken by a group of councillors who form committees to decide debate issues। यहाँ डिबेट और डिस्कशन से होता है सब काम। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बस स्टैंड को इम्प्रूव करना है, या कहीं मार्केट प्लेस है, क्राउडेड है बहुत, वहाँ जो गार्बेज रेगुलर क्लीन करना है, या कोई ड्रेनेज कट हो गई सिटी में, उसे क्लीन करना है, तो ये सब जो है ये वहाँ डिस्कस किया जाएगा और फिर उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है। It is it is this committee for water, garbage collection, street lighting, etc. that decide on the work to be done. When the works are done, a ward, then people who live in the ward can contact the councillors. When there is a problem, जब भी प्रॉब्लम होती है तो क्या कर सकते हैं लोग? लोग अपने काउंसलर को जाके बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिटी में कहीं इलेक्ट्रिक वायर्स हैंग कर रही हैं बाहर,
तो लोकल काउंसलर को ये बताया जा सकता है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को बता के उसे ठीक करा सकता है। काउंसलर कमिटीज और काउंसलर्स क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं इन इश्यूज के ऊपर, लेकिन कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का क्या काम होता है, तो इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या है? Counselors, committees, and counselors decide on issues, while the commissioner and administrative staff implement this. यानी कि इनके पास बस डिसीजन का पावर है, बाकी ये एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? जो कमिश्नर है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसे अपॉइंट किया जाता है, जबकि काउंसलर्स को इलेक्ट किया जाता है। अब जो सारे वार्ड काउंसलर्स होते हैं, ये मिलते हैं और दे मेक अ बजट, and the budget is spent according to this. The ward councillors try and ensure that the particular demand of the ward are placed before the entire council. These decisions are then implemented by the administrative staff. अब how does municipal corporation get its money? इसे मनी कहाँ से मिलता है? ये टैक्स से लेती है। और गव और कैसे लेती है? प्रॉपर्टी टैक्स से लेती है। एजुकेशनल एजुकेशन और भी बहुत चीज़ों पे ये टैक्स लेती है। अगर आप होटल या शॉप ओन करते हैं तो भी टैक्स देना पड़ता है। अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो भी टैक्स लेते हैं। रिच लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है। अब जो सिटी में वर्क होता है इसे इट इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, जैसे वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट होता है जो गार्डन्स के आफ्टर लुकआउट करता है, और एक रोड्स रोड्स को देखता है। कुछ लोग अकाउंट्स में काम करते हैं, कुछ एक सैनिटेशन डिपार्टमेंट होता है। तो क्या था कि ये लोग अपने अपने आसपास की एक स्टोरी बताते हैं, उसमें क्या होता है कि बताती है कि इनका जो लोकेलिटी था, यहाँ भी पहले यहाँ वहाँ, यहाँ कचरा यहाँ कचरा यहाँ कचरा फैला रहता था। फिर क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया कि अपने बच्चे भी बाहर खेलने भेजना बंद कर दिया। उन्हें लगने लगा कि वो लोग बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए लोगों ने भी बंद कर दिया। अब तो एक लेडी थी, उनने क्या किया, तो उनने जाके धरने दिए, प्रोटेस्ट किया, और फाइनली वार्ड काउंसलर को उनकी बात सुननी पड़ी। कमिश्नर ने फिर लोग बुलाए, और फिर उसके बाद इनकी जो सोसाइटी थी क्लीन की गई बहुत समय बाद। अब अब क्या हो गया है कि अब ना प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया जाता है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब कि वो लोग क्या होते हैं कि अब इनका बजट घटाने के लिए कमिश्नर्स ने क्या किया है कि इन लोगों ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर दिया है, जो कलेक्ट करेंगे और प्रोसेस करेंगे गार्बेज। इसे कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इसमें क्या होता है कि जो जो काम पहले गवर्नमेंट के वर्कर्स करते रहे हैं, अब प्राइवेट कंपनी करेंगी। वेल, इनका एक डिसएडवांटेज भी होता है, इन्हें कम पे किया जाता है और इनके जॉब्स भी टेम्पररी होते हैं। और इनका इनका जो काम है बहुत डेंजरस है, और इन्हें सेफ्टी मेजर्स भी नहीं जाते हैं, और ऑफेंड नॉट टेकन केयर ऑफ दिस, दे आर इंजर्ड while वर्किंग।
अब आगे पढ़ेंगे। अब इसमें एक स्टोरी दी गई है सूरत की। सूरत में क्या हुआ था, 1994 में एक प्लेग स्ट्रक हो गया था। कैसे? क्योंकि वहाँ की सैनिटेशन अच्छी नहीं थी। वहाँ क्या था कि प्लेग है बेसिकली क्या होता है कि आसपास की गंदगी की वजह से होता है। तो उसकी वजह से दिस सिटी वॉज डिजर्टेड। वहाँ लोगों को आइसोलेट किया जा रहा था, क्वारंटीन किया जा रहा था। तो फिर फाइनली जब म्युनिसिपल काउंसिल ने देखा तो उन लोगों ने उसके बाद उस सिटी को पूरी तरह क्लीन कर दिया। और तब से अब तक सूरत सेकंड क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया बन चुकी है आफ्टर चंडीगढ़, अकॉर्डिंग टू दिस बुक। तो इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।